कभी सोचा है, एक ही समय एक ही पल में जन्म लेने वालों की जिंदगी इतनी अलग क्यों होती है? क्यों कोई राजा बनता है और कोई साधारण इंसान रह जाता है? एक बार यही सवाल एक राजा के मन में भी आया। वो दरबार में पहुंचे और सारे विद्वानों से बोले, मेरे जन्म के समय और भी बच्चे पैदा हुए होंगे, तो फिर सब राजा क्यों नहीं बने? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। तभी एक ज्योतिषी आगे आया और बोला, महाराज, आपका प्रश्न बड़ा गूढ़ है। इसका उत्तर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। दूर घने जंगल में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं, वही बताएंगे। राजा ने बिना समय गवाए घोड़े पर काठी कस दी और अकेले ही निकल पड़े। घने जंगल में रास्ते संकरे हो गए, पेड़ों से छनकर आती धूप और चारों तरफ रहस्यमयी सन्नाटा। राजा आगे बढ़ते गए और पहुंचे पहले महात्मा के पास। वो महात्मा आग के अंगारे खा रहे थे। राजा ने झुककर पूछा, बाबा जी, एक ही समय में जन्म लेने वालों का भाग्य अलग क्यों होता है? महात्मा ने बस इतना कहा, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, आगे जाओ। राजा आगे बढ़े और पहुंचे एक झरने के पास। वहां दूसरा महात्मा अपने ही शरीर का मांस काटकर खा रहा था। राजा चौंक गए, लेकिन हिम्मत करके बोले, बाबा जी, कृपया बताइए, भाग्य अलग क्यों होता है? महात्मा गुस्से में बोले, मूर्ख, यहां से निकल जाओ। आगे एक गांव मिलेगा, वहां एक बच्चा है, वही तुम्हें उत्तर देगा। राजा उलझन में थे। दो महात्माओं से मिले पर जवाब नहीं मिला। अब एक बच्चे से पूछना था। गांव पहुंचे तो एक 5 साल का बच्चा बिस्तर पर लेटा था। उसके माता पिता और वैद्य उसके पास खड़े थे। राजा ने कहा, बेटा, 2 बाबाओं ने कहा कि तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। बच्चा हल्की मुस्कान के साथ बोला, महाराज, वे दोनों महात्मा और मैं, हम तीनों आपके भाई हैं। 7 जन्म पहले हम चारों राजकुमार थे। एक दिन हम जंगल में भटक गए, भूखे प्यासे थे। तभी हमें एक थैला आटे का मिला। हमने रोटियां बनाई और खाने ही वाले थे कि एक बाबा जी वहां पहुंच गए। उन्होंने हमसे कहा, बेटा, मुझे भी एक रोटी दे दो। हमारा सबसे बड़ा भाई, जिसे आपने अंगारे खाते देखा, बोला, क्यों दूं, मैं क्या खाऊंगा? दूसरा भाई, जिसे आपने अपना मांस खाते देखा, बोला, अगर मैं दूं तो क्या अपना मांस खाऊंगा? तीसरे भाई ने भी मना कर दिया। लेकिन आप, उस जन्म के चौथे राजकुमार, आपने अपनी आधी रोटी बाबा जी को दे दी। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अगले जन्म में फल सिर्फ कर्म और व्यवहार के अनुसार मिलेगा। इसीलिए आज आप राजा हैं और हम तीनों की हालत आप देख रहे हैं। जैसे एक छोटा सा मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता, वैसे ही भाग्य के दरवाजे